हाँ जी दोस्तों। मेरे को ना सबसे पहले सभी लोग ये बताइए कि मिडिल क्लास फैमिली से कौन कौन है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से तो एम टाइप करेंगे, आप चैट बॉक्स में एम टाइप करेंगे, एम टाइप करिए। और जितने भी भाई ना, जिन भाइयों ने कोई शर्ट नहीं पहनी है, टी शर्ट नहीं पहनी है, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग ना प्लीज ड्रेसअप में हो जाओ। मैं नहीं कहता आप प्रोफेशनल बनो, बट एटलीस्ट शर्ट हो, या एटलीस्ट आपने टी शर्ट पहनी हो, है ना, ताकि दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि एक फैमिली मीटिंग है, एक फैमिली माहौल होना बहुत जरूरी है। राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी अपनी फैमिली में बैठे हो तो एक अच्छे ड्रेसअप में होना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा सभी लोग एक तो कैमरा ऑन करिए, अपने सभी लोग अपने अपने कैमरा ऑन करिए और अच्छे ड्रेसअप में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से 2 मिनट का टाइम ले लो, बट हाँ एटलीस्ट शर्ट या फिर एटलीस्ट आप टी शर्ट जरूर पहन लो। जितने भी लोग हैं ऐसे बैठे हैं। अब कुछ लोग बहाना लगाएंगे, सर हमारे वहां पे लाइट नहीं है। दोस्तों एक चीज बता दूं, आजकल के फोन इतने ज्यादा अच्छे हैं, उनकी ब्राइटनेस इतनी होती है कि आपका चेहरा तो वो आपके फोन दिखा देते हैं। राइट। इतना तो मुझे को भी नॉलेज हो गई है। और कुछ लोग ना छत दिखा रहे हैं, कुछ लोग मतलब कह लो कपड़े हैंग करने वाली वो दिखा रहे हैं। राइट। क्या फायदा बताओ। आप आधार कार्ड बनवाने गए हो, वहां पे आप ऐसा करिएगा, छत की फोटो लगा देंगे, आधार कार्ड बन जाएगा आपका। हाँ जी, आधार कार्ड बनवाने जाओगे, छत की फोटो लगा दोगे, आधार कार्ड बन जाएगा। एक्चुअल में होता क्या, ये हो क्या रहा है, देखो सिंपल सी बात मुझे बता दो। दूल्हे की शादी है, मतलब शादी है, और दूल्हा अपनी शादी मेरी बारात में शादी में नहीं गया, मंडप में नहीं गया, शादी हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग हमारे लिए हो रही है, आप लोगों के लिए मैं मीटिंग कर रहा हूं, और आप लोग ही नहीं पहुंचे हो। किस किस को लगता है कैमरे के पीछे से करोड़पति बन जाएंगे। हाँ जी। किस किस को लगता है कि कैमरे के पीछे पीछे बैठे बैठे करोड़पति बन जाएंगे, वो अभी 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 सेशन को लीव कर दो। जिनको ये लगता है बिना कैमरा ऑन किए और कैमरे के पीछे हम रील्स को स्क्रॉल करके बाबू सोना के साथ चैटिंग करके, राइट, जस्ट हमने दिखाना है कि हम मीटिंग में और बाबू सोना के साथ चैटिंग करके हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, वो अभी लीव कर दो। ये वहम था और वहम रहेगा और वहम निकल जाएगा। सक्सेस एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड की तरह आपको उनको डेट करना पड़ेगा। सक्सेस लव मैरिज नहीं है, चट मंगनी पट ब्याह ब्याह, वो चीज नहीं है सक्सेस। सक्सेस एक लव रिलेशन रहता है, आप उसको डेट करते हो, आप उसको इज्जत देते हो, आप उसके लिए सेक्रीफाइस करते हो, आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसको आप टाइम देते हो, प्रायोरिटी देते हो। 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जब आप सक्सेस को डेट करोगे, तो सक्सेस आपके साथ शादी करेगी, अदरवाइज वो किसी और के पास चली जाएगी। होता है ना। थोड़े दिन आपकी महबूबा आपके पास रहेगी, थोड़े दिन आपका महबूब आपके पास रहेगा। अगर लगता है उसको कि इसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, या ये बंदा पॉजिटिव नहीं है, या ये बंदा टॉक्सिक है, या ये बंदा पैसा नहीं कमा रहा है, या ये बंदी कुछ नहीं आगे बढ़ने के लिए कर रही है, तो रिलेशन ऐसे खत्म होते हैं। वैसे ही सक्सेस को भी आपको डेट करना पड़ेगा, सक्सेस के साथ आपको प्यार करना पड़ेगा, सक्सेस को आपको इज्जत देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो सक्सेस पूरी लाइफ के लिए आपकी होके रह जाएगी। ऐसे ही होता है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। एग्री हो तो आप यस टाइप कर दो, अगर एग्री हो तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो जल्दी से। यार सच में आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। मेरे को नहीं पता था आप लोग मेरे को मिलने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो। देखो मैसेज की लाइन लग गई, मैंने 1 सेकंड के लिए चैट बॉक्स नहीं ऑन करा तो 42 मैसेज आ गए। क्या बात है, आज की जो जनता है ना, माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे को लग रहा है कि आज वाले जितने भी लोग हैं ना, ये लोग दुनिया हिला देंगे।
अच्छा मुझे ये बता दो, अपनी अपनी शक्ल किसको पसंद है? जिस जिसको अपनी शक्ल पसंद है वो कैमरा ऑन करेंगे, जिसको अपनी शक्ल पसंद नहीं है वो अपना कैमरा नहीं ऑन करेंगे। जिस जिसको अपनी शक्ल पसंद है वो लोग कैमरा ऑन करें, जिनको अपनी शक्ल पसंद नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं, वो मत करें। जिसको पसंद है वो पी टाइप करेंगे, वो पी टाइप करेंगे चैट बॉक्स के अंदर। जिनको अपनी पसंद है, अपनी शक्ल पसंद है, वो पी टाइप करेंगे। ओके। मेरे को अपनी शक्ल बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरी माँ ने मुझे दी है। और कहते हैं ना, जो माँ आपको देती है ना, वो बहुत ज्यादा वर्थफुल रखता है। मेरी माँ ने मेरे को ये शक्ल दी है, मुझे जो बहुत पसंद है। मैं अपने से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार है, मेरे को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है, मेरे को अपने ऊपर बहुत ज्यादा मान है। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, और फिर उसके बाद मेरे को भेज दिया दुनिया की जिंदगी चेंज करने के लिए। और मैं दुनिया की जिंदगी चेंज कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगी चेंज कर रहा हूँ। जिस दिन ये वाला प्राउड आप अपने ऊपर फील करने लग जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ दोस्तों, दुनिया आपको प्यार करने लग जाए। आप खुद को करना स्टार्ट कर दीजिए, दुनिया आपको प्यार करे। अगर आप खुद को प्यार नहीं ना करते, आप अपनी शक्ल छिपा रहे हो, तो आप अपने साथ अत्याचार कर रहे हो, अत्याचार। राइट। सो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ। तो आज का जो सेशन है वो सेशन इसलिए है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं कि वो स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, उनके ड्रीम भी है, और अपने ड्रीम्स को, सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं। हर किसी को गाड़ी चाहिए, हर किसी को घर चाहिए, हर किसी को इंटरनेशनल घूमना है, हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हर किसी को आईफोन चाहिए, हर किसी को मैकबुक चाहिए, हर किसी को वरना गाड़ी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, हर किसी को मर्सिडीज चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, मेरा भी रीजन था। मैंने भी मैंने भी बहुत ज्यादा इसको इग्नोर करा। आप लोगों को मैं लिख कर दे सकता हूं, मैंने 5 साल रेगुलर, 5 साल मैंने इस बिजनेस को इग्नोर करा। आपको मैं बता दूं, मैं 2008 में चंडीगढ़ में आ गया था। 2009 में मेरे को ये बिजनेस के बारे में बताया गया। मैंने कहा पैसे नहीं है, मैंने कहा टाइम नहीं है। नौकरी कर रहा था 9,000 रुपए की, बाइक की किस्त जाती थी, रेंट देना पड़ता था, घर वालों को भी देखना पड़ता था। सो मैंने 5 साल इग्नोर कर दिया। और जिस बंदे ने बताया, 5 साल के बंदे बाद उस बंदे के पास एक्सयूवी थी, बंदा महीने का 3 लाख रुपए कमा रहा था, इंटरनेशनल घूम रहा था और मजे ले रहा था। और महीने वो बंदा एक साल में 3 लाख रुपए टैक्स कटवा रहा था। सोच कर देखो। तो 2014 में मेरे दिमाग में ये चीज आई, पैसे नहीं थे, किसी दोस्त से उधार लिया, 2 सीसी कंप्लीट करा, 7 महीने लगे, 70,000 रुपये पहुंच गया। 6 साल लगे थे मुझे नौकरी में 42,000 रुपये पहुंचने में। इस बिजनेस के अंदर विद इन 6 मंथ, 7 6 7 मंथ के अंदर मैं 70,000 रुपये को क्रॉस कर गया। जिस बंदे से मैंने 25,000 उधार लिया था, उसको 45,000 रुपये लौटा दिया। आज इस बिजनेस के थ्रू अपने मम्मी पापा को घर बना कर दिया, 18 लाख रुपए वहां पे मेरा खर्च हुआ। अभी चंडीगढ़ में मैंने एक घर लिया, 25 लाख रुपए वहां पे मेरा लगा। और बहुत जल्दी मैं घर में एक लग्जरी विला लेने वाला हूँ, और उस विले की कीमत है 55 लाख रुपीज, और मैं वो लेने वाला हूँ। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिला, यूएसए क्वालिफाई कर चुका, दुबई जाने का मौका मिला, बैंकॉक बताया, ठीक है, थाईलैंड घूमने का मौका मिला, उदयपुर जाकर आया, 5 स्टार चंडीगढ़ जैसी सिटी के अंदर रह रहा हूँ। राइट। उसके बाद उड़ीसा घूम रहा हूँ मैं, मुंबई घूम रहा हूँ मैं, गुजरात घूम रहा हूँ मैं, एमपी घूम रहा हूँ, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब। ये तो हमारे लिए हिमाचल तो लोकल ही है ना। सो अंडरस्टैंड करिएगा दोस्त, अगर आज इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए हो, चाहे गलती से भी आ गए हो ना, तो मैं कह रहा हूं अगले 90 दिन तक इसको मत छोड़ना।
90 दिन तक, अच्छा लगे ना लगे, राइट, अच्छा फील हो चाहे ना हो, आ रहा है नहीं आ रहा, मन कर रहा है नहीं कर रहा, 90 दिन तक आप इसके अंदर घुसे रहना। 90 दिन के बाद जो आप पर्सन होंगे, जो आज हो आप वो नहीं होंगे, आप चेंज हो चुके होंगे 100%, राइट। और बहुत सारे नए दोस्त हैं, और मैं उन लोगों का वेलकम करता हूं। जितने भी नए दोस्त हैं जो कि मेरा फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, कृपया आप लोग 1 टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। जितने भी नए लोग हैं जो आज मेरा फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, 1 टाइप करिएगा चैट बॉक्स के अंदर। क्या बात है, बहुत सारे नए लोग हैं जो मेरे को आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे इस छोटे से परिवार के अंदर, है ना। मेरे इस LCE ग्रुप, मतलब लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप जो मेरा है, वो मेरा परिवार है। उस परिवार के अंदर आने का मैं आपको वेलकम करता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक वादा भी करता हूँ कि आज के बाद जितने भी आपके सपने होंगे वो मेरे हैं, जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो मेरी हैं। जो भी आज के बाद आप अचीव करना चाहोगे, मैं 100% कोशिश करूंगा आपको अचीव करने में हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, राइट। सो उससे साथ साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बोल देता हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन है, जितने भी आपके डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हो, आप चैट बॉक्स में टाइप करिएगा। एक एक क्वेश्चन का, एक एक आपके डाउट का मैं आंसर देने वाला हूँ, राइट। जो भी आपके डाउट्स है, नए लोगों की बात कर रहा हूँ, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका 2CC हो चुका उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं उन लोगों के जो भी क्वेश्चन है, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिए। आज आपका एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर देकर जाने वाला हूं, राइट। आप लोग क्वेश्चन टाइप करिए, और मैं मिलवाने वाला हूं हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी गर्ल एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने कुछ ही मंथ के अंदर उन्होंने ऐसी छाप छोड़ दी है इस बिजनेस के अंदर, और मैं उनको सुनकर मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। उनकी एनर्जी देखकर मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। और मैंने पिछले 2 मंथ के अंदर उनके अंदर जो चेंज देखा है ना, ड्रास्टिकली चेंज आ चुका है। और उनके जो भी वर्ड्स होते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसी कोई अब स्टेट नहीं बची जहां पे उनके साथ लोग नहीं ज्वाइन होंगे। सो मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ सुभाषिनी वर्मा जी है। सो मैं चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे अपने साथ, क्योंकि वो जब बोलती है ना, वो दिल से बोलती है। उनकी तरफ से एक भी फेक बात नहीं होती है। और मैं दिल से चाहूंगा कि ये लड़की बहुत आगे जाए, और मैं चाहूंगा अगले 1 साल के अंदर इसके सारे ड्रीम पूरे हो, और मैं इनके साथ पूरा खड़ा हूं। और ये दिल से बोलती है जो भी बोलती है। सुभाषिनी जी वेलकम है। और मैं चाहूंगा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, आप प्लीज अपना उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करिए, और बताइए आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए, इससे पहले क्या करते थे, और अभी आपको कैसा फील हो रहा है, और अगले 5 साल तक आप अपने आप को कहां पर देख रहे हैं। सो वेलकम डियर आपका। हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी वॉइस बहुत क्लियर है। हाँ जी सर। सर, सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड मौका दिया बताने का कि हमारे साथ बहुत सारे न्यू पर्सन ज्वाइन हुए हैं, ऐड हुए हैं, आज कनेक्ट हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो उनको सभी को मैं बता पाऊँ कि मैं कैसे आज इस टाइम, आज मैं कैसे अपनी लाइफ में टोटली अपने आप को चेंज कर पाई हूँ, एंड कैसे मैं आने वाले टाइम पर अपने आप को जो है चेंज कर पाऊंगी, सब कुछ मैं आपको थोड़ी टाइम में शेयर करने वाली हूँ, राइट। एंड सभी को मेरा गुड इवनिंग, राइट। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं सभी को अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम सुभाषिनी वर्मा है, बेसिकली मैं यूपी के लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। एंड अगर बात करूँ फैमिली बैकग्राउंड की, तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, राइट। एंड उसके बाद अगर स्टडी की बात करूँ, तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 2021 में कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मेरा ड्रीम था कि नहीं, मुझे लाइफ में मेरी फैमिली में सभी जॉब पर्सन है, तो सभी का ड्रीम था कि बेटी मेरी पढ़ाई करे, अच्छे नंबर लेके आए, और अपने पैरों पे सिलेक्शन ले खड़ी हो जाए अपने पैरों पे, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। और मैं अगर बताना चाहूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग शायद जानते हो, एक कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, ओ लेवल 1 ईयर का कोर्स होता है, एंड ट्रिपल सी होता है, और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश। कहीं ना कहीं मैंने पहले प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तरह से मैंने स्ट्रगल किया कि हाँ मुझे प्राइवेट जॉब मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे प्राइवेट जॉब लेनी चाहिए, अपनी स्टडी का जो भी खर्चा है खुद ले लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए, राइट।
क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, उसके साथ साथ फैमिली का भी था प्रेशर एक तरह से। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ से तो तेरे ड्रीम नहीं पूरे होंगे। मैं अपने आप से जब जॉब पे जाती थी 9 to 5, तो मैं वहां पर एक ही सवाल करती थी कि तेरे जो ड्रीम है क्या यहाँ से पूरे होंगे, तो एक ही आंसर आता था, नहीं सुभाषिनी ऐसे नहीं होगा। तो फिर भी कुछ और ऑप्शन नहीं था तो किए जा रही थी। जस्ट उसके बाद फिर मुझे क्लैरिटी हुई कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ऑलरेडी हमारी फैमिली में सभी जॉब पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब है तो उन्होंने किया है, मतलब एक तरह से तो मैं भी कर लूंगी, मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब ले लूंगी, राइट। जस्ट उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में अपने हर एक वो चीज अपने अपने से दूर कर दी जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती थी। मैंने 100% दे दिया अपने तैयारी को, पढ़ाई को, राइट। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, शायद आप लोग जानते हो, एक बीएड डिप्लोमा होता है, टीचिंग डिप्लोमा होता है, उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट एग्जाम कराती है सीटेट, जिसको क्वालिफाई करने से हम टीचर बनते हैं। तो मेरा बिलीव था कि मैं टीचर बन जाऊंगी, उसके बाद में अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन मानूंगी, ऐसा मेरा मानना था, राइट। तो जस्ट मैंने स्टडी की और वहां पर सीटेट का एग्जाम मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है, क्योंकि एक बार हुआ था तो कम नंबर थे, उसके बाद फिर किया कि अच्छे नंबरों से मेरा सिलेक्शन होगा, राइट। उसके बाद भी वैकेंसी ना आने की वजह से फिर डिमोटिवेट हो गई कि शायद अब मैं क्या करूंगी। फिर भी मैंने अपनी फैमिली से भी प्रेशर था कि तेरा ग्रेजुएशन हो गया है, कोई ना, तेरे हम शादी कर देते हैं, अपने घर जाके स्टडी वगैरह किया करना। बट मेरी से एक ही आप जो मेरे लिए एक ही आंसर आता था, क्वेश्चन अपने आप से करती थी, जो चाहा है अभी वो तो मिला नहीं, राइट। तो फिर उसके बाद फिर मैंने 1 साल अपनी फैमिली से मांगा, कोई बात नहीं मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं 1 साल मेहनत करूंगी, उसके बाद 1 साल बाद सिलेक्शन नहीं होता मेरा, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। जस्ट उसके बाद मुझे क्लैरिटी हुई और मैंने अपने आप को अपने घर से दूर किया, रूम लेकर घर के बाहर, यहाँ से लेकर रूम से लाइब्रेरी एंड उसके बाद बुक्स की खर्चे सब कुछ मेरी फैमिली दे रही थी। बट एक टाइम फिर ऐसा आया कि फैमिली ने भी मना किया कि बेटा कब तक हम देंगे आपको, कब तक आप करोगे, ऐसे तो सिलेक्शन तो होता नहीं। 2022 में मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, कुछ नंबरों से प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर डिमोटिवेट हुई, कोई ना 2023 में कर लूंगी। 2023 का तो जब फैमिली से मुझे आया कि बेटा कुछ ऐसा अपने आप कर ले कि मतलब अपनी खर्ची का अपना खर्चा तो उठा ही ले, उस टाइम में स्क्रॉलिंग कर रही थी और उसी टाइम मुझे इंस्टा पर हमारे जो मेंटोर है हमारे मिस्टर सुखदेव राय सर, जिनकी मुझे प्रोफाइल मिली और मैंने उनकी प्रोफाइल में अपनी डिटेल फिलअप की। जस्ट उसके बाद ही मुझे मेरे क्लाइंट कुलदीप सर की कॉल आई। मैं स्टूडेंट थी तो पहले तो ऑनलाइन बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं लखनऊ से, कहाँ यूपी से और चंडीगढ़ से, तो वो मतलब कम्युनिकेशन तो अच्छी थी, बात भी मैं हर एक चीज डाउट भी क्लियर कर रहे थे सर। बट एक चीज का मुझे इशू था कि कहीं ना कहीं कि मैं अगर यहाँ पर ज्वाइन होती हूँ अपनी आईडी दे देती हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी बुकों के अलावा कुछ देखा नहीं था लाइफ में, तो मैं आईडी देने से डरती थी कि मैं आईडी दे दूंगी कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, और घर को नहीं बताया था तो घर वाले क्या बोलेंगे मेरे को, तुमने बिना सोचे समझे दे दिया आईडी। तो जस्ट मुझे बहुत ज्यादा डाउट कंफ्यूजन थी, बट फिर भी बिलीव था कि मैं अगर 2-3 साल यहाँ आईएएस बनने के लिए दूंगी अपने आप को, उतनी ही मेहनत अगर मैं यहाँ करूंगी तो मेरे जो ड्रीम 40 साल में यहाँ पूरे होंगे, वो मैं 4-5 साल मेहनत करके पूरे कर लूंगी। ऐसा मेरा बिलीव बना, खुद पर बिलीव किया। एंड पहली तो चीज मैंने अपने जो मेरे जिनको मैं सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रस्ट मेरे को है, मैंने पूछा उनसे, सभी से बताया, मेरी फैमिली में सभी को मैंने कि मैं कोई ऑनलाइन वर्क करने वाली हूँ। बट एक ही चीज थी, बेटा फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ जी सर। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल, कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर। तो जस्ट मैं उसी टाइम मुझे क्लैरिटी हुई कि मतलब सभी को जब मैंने बताया तो सभी से एक ही मुझे आंसर मिला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ऑनलाइन वगैरह किसी ने किया था उन्होंने किया था, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मुझे यहाँ तक बिलीव था कि लोगों ने किया है, यहाँ पे मैंने लोगों को देखा था, मीटिंग्स लगाई थी, आप जैसे आप मेरे साथ कनेक्ट हुए ऐसे मैंने भी किसी को सुना था, क्लैरिटी ली थी, उनकी हर एक चीज मैंने जानी थी, परखी थी, तो मुझे बिलीव था क्योंकि अपॉर्चुनिटी को मैंने समझा था। फॉरएवर से मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, मैंने जब क्लैरिटी ले ली थी मेरे ड्रीम यहाँ से पूरे होगे ही होगे, जितना मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करती हूँ उतना मैं मेहनत करूंगी तो यहाँ से भी हो जाएंगे। तो जस्ट मैंने अपनी फैमिली को जब बताया तो उन्होंने मना तो किया, बट मैं वहां घर से रोते हुए चली आई कि कोई ना, आप ना करोगे हेल्प तो मैं तो करूंगी ही करूंगी, कैसे भी करूंगी। एक चीज बता दूं कि फैमिली हमारी तभी मना करती है क्योंकि उनको उस चीज की नॉलेज नहीं होती
कि हाँ वो चीजें हमें जो हमारी बेटी करने वाली क्या सही भी है, बट आप ही देखो कि जो चीजें हमें आज पता है उनको नहीं पता, और उन्हें जो पता है शायद हमें नहीं पता। राइट, तो इसीलिए वो मुझे मना कर रहे थे। बट आज की बात करो तो फैमिली मेरे साथ है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी, क्योंकि आज उनको रिजल्ट दिख रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ। राइट, और ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा तो मैंने अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया। सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर इस लायक बन पाई हूँ, टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, कम्युनिकेशन स्किल में निखार आया, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज कर पाई, तो सब कुछ ये हमारे मेंटोर मिस्टर सुखदेव राय सर की वजह से हो पाया है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की थी कि 2 पर्सन के सामने बात करना नहीं जानती थी, लड़कों से तो छोड़ी दो, लड़कियों से बात करना नहीं जानती थी। बट आज मैं आप सभी को लोगों के सामने बोल पा रही हूँ एंड अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ, जितना भी मैं अभी तक फेस करते आई हूँ यहाँ तक। राइट, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज कर पा रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही हूँ, एंड मेरे जो ड्रीम है मैं वो फुलफिल करने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और मुझे इतना भी क्लियर है कि जो मैं चैलेंज वहां फेस कर रही थी एंड वो चैलेंज अब मुझे यहाँ फेस नहीं करने पड़ते। मुझे शुरू से ऐसे सपोर्ट सिस्टम की तलाश थी कि मैं किसी के मुझे कोई सपोर्ट करे एंड मैं आगे लाइफ में ग्रोथ कर पाऊँ। जस्ट मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल चुका था। हमारी लाइफ चेंजर इंटरनल कम्युनिटी है जिसने मुझे स्पेशली हर एक पर्सन को यहाँ गाइड करते हैं और मुझे भी गाइड किया। राइट, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन पाई। कैसे? ऑनलाइन के थ्रू। मैं यूपी से कहा पंजाब कभी ना जा पाती, बट एक ऑनलाइन इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से मैं कनेक्ट हुई। एंड बहुत सारे डाउट तो थे, बट कहते हैं ना कि जब हम जिस चीज को शिद्दत चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलाती है। कहीं ना कहीं मुझे जब मैं इस लेवल पे यहाँ पर आ रही थी और मुझे जो अचीव हो रही थी चीजें, तो मैं उन चीजों को अपने आप से कम्युनिकेशन कर पा रही थी, अटैच कर पा रही थी। कहीं ना कहीं भगवान भी चाहते हैं कि मैं यहाँ सक्सेस हो जाऊंगी। राइट, तो मुझे क्लैरिटी हुई एंड मैंने सुना, समझा, क्लैरिटी ली, अपने आप को समझाया। कोई ना रिजेक्शन आ रहे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को मना किया गया है यहाँ पर। मुझे जब क्लैरिटी हुई तो मैंने किसी की नहीं सुनी, आज भी नहीं सुनती। राइट, तो आगे मेरे जो ड्रीम है मैं वो पूरे करने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मुझे पता है कि हमारे जो मेंटोर है वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से इस प्लेटफॉर्म पे वो सब कुछ अचीव करने वाली हूँ जो मेरे ड्रीम थे और जो हैं। और जो ड्रीम मर चुके थे कि हाँ कभी पूरे हो पाएंगे, वो मेरे फिर से जगे और उनको मैं आज यहाँ तक लेकर पहुंच कर आई हूँ। तो आप सभी को सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे सुना। राइट, एंड सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लाइफ चेंज इंटरव्यू कम्युनिटी है, सबसे बड़ी चीज है कि मैं इस चीज का जब पार्ट बन पाई थी, वहीं से मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुई थी। राइट, तो इसी चीज को मैं आपसे भी एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आप अगर यहाँ तक आए हो ना एंड इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुए हो, आज इस मीटिंग का पार्ट हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को लकी मानो। और दूसरी चीज कि अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो वो आप तभी पहुंचे हो क्योंकि आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, और ड्रीम जिसके बड़े होते हैं वही यहाँ सक्सेस होता है। राइट, ये छोटा मोटा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों की, लाखों लोगों की जो चेंज हो चुकी है लाइफ, और हम लोगों की चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हम लोग अपनी चेंज कर पाएंगे यहाँ से। अच्छा, राइट, तो सभी लोग सुभाषिनी जी, मेरा ना आपसे एक दो क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले जब आप इस बिजनेस के अंदर आने से पहले एक एक ही चीज आपने बताना भी, आपका क्या डाउट था जिस वजह से आपको लगता था भी हाँ मैं करूं कि ना करूं? कोई एक आधा डाउट होएगा जब आपने स्टार्टअप करना, तो क्या डाउट क्या था? सर डाउट था कि मतलब आपको ये इस अपॉर्चुनिटी को लेकर जो डाउट था वो। हाँ, मतलब कि हर बंदा सपने तो पूरे हर बंदा करना चाहता है ना, और हाँ आपको जी लग सर। भी रहा था भी हाँ मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, बट कोई ना कोई एक चीज रोकती है। तो उस टाइम पे आपको कौन सी एक चीज जो कि लग रहा था भी हाँ जो वो चीज रोक रही थी इसको ज्वाइन करने में, वो चीज बताइए। कोई डर सर था? मुझे, हाँ जी सर, क्या करें आप? कोई डर था या कोई चैलेंज आ रहा था? क्या चैलेंज आ रहा था भी आप ज्वाइन करो या ना करो, जिस वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे? वो मैं जानना चाहूंगा। पहले सबसे पहले क्या बात ऐसी आई थी भी हाँ इसको मैं ना करूं, इसको ना ज्वाइन करूं, वो कौन सा डर था? हाँ जी सर, सबसे पहले तो मुझे एक ही डाउट आया था कि पहले कि मैं अपनी आईडी शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि मैं अपनी आईडी शेयर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। दूसरी चीज आई थी कि अब कैसा लग रहा है? वो आईडी आपने शेयर कर दी, उसके बाद? सर आईडी शेयर करने के बाद फिर था कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरी हेल्प करेंगे, क्या मेरे सीनियर जो बोल रहे हैं क्या मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं इतनी दूर थी। तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो पा रहा था कि मैं
उन चीजों को कर पाऊंगी। मुझे भी डाउट था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, और इस चीज का भी डाउट था कि क्या मेरी हेल्प करेंगे, कह तो रहे हैं, पता नहीं बाद में क्या होगा। और चैलेंज भी काफी आए थे स्टार्टअप करने के टाइम, तो उन चैलेंजों को फेस करना मुझे कंपलसरी हो गया था, कर लूंगी। बट एक चैलेंज ये था, मेरे खुद से लड़ती थी रोज शाम सुबह जब तक मैंने स्टार्टअप नहीं कर लिया, कि क्या मैं यहाँ पर सक्सेस हो पाऊंगी। बट एक ही चीज थी, जब मैं सेशन लगाती थी वहां लोगों को देखती थी कि उन्होंने किया है तो मैं भी कर लूंगी, ऐसा मेरा बिलीव था। और बाकी चैलेंज तो सर बहुत ज्यादा आए थे मेरे। अभी अभी जब आप ज्वाइन कर गए, अभी कैसी फीलिंग आ रही है आपको? अभी कैसी फीलिंग आ रही हाँ जी सर, वो चीजें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती सर, जितना ज्यादा मुझे प्राउड फील है? होता है। मैं देख रहा हूँ आपके शब्दों में, देख रहा हूँ। अच्छा, अगले 5 साल, मतलब अगले 5 साल का आपका क्या प्लानिंग है? अगले 5 साल तक आप क्या प्लानिंग करके बैठे हो? भी आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हो अगले 5 साल के अंदर? हाँ जी सर, शुरू से मैं लखनऊ में रहती थी जब, तो वहां पर हमारे मौसी हवाई अड्डा है जहां से मैं गुजरती थी जब रोडवेज से, तो एक सपना था कि कभी मैं क्या यहाँ पर जा पाऊंगी, ट्रेवल कर पाऊंगी, क्या मैं एरोप्लेन में बैठ पाऊंगी। सबसे ज्यादा मेरा बड़ा ड्रीम था कि मैं ट्रेवल कर पाऊंगी कि नहीं। और दूसरी चीज, अपना खुद का घर और खुद की एक कार, जो ड्रीम कार कहते हैं। ऐसी चीजें हमारी जो फैमिली ने कभी सोचा ही नहीं, जो मतलब हमारी जो हमारे बाबा लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ में कभी हम इन चीजों को कर पाएंगे। और अभी जितनी भी हमारी फैमिली है, बाबा तो नहीं रहे, बट जितनी भी फैमिली है, मैं उनको एक चीज करके देना चाहती हूँ कि देखो, जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, कर नहीं पाए अपने लाइफ में, वो मैं करके दिखाऊंगी। और वो चीजें मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ जो उनके सपने हैं और टूट चुके हैं कि कभी नहीं पूरे होंगे। इसलिए मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ कि उनको एक अच्छा सा अपना खुद के दम पे घर बना के दूं और अपनी ड्रीम कार दूं, क्योंकि हमारी फैमिली में ऑलरेडी कार है। बहुत बुरा लगता है जब लोग हमें बोलते हैं कुछ ऐसा, तो इसलिए एक हमें मोटिवेशन, वो चीजें वो मोटिवेट करती हैं। और दूसरी चीज, इंटरनेशनल ट्रैवल। सर जो ड्रीम हमारे एक टाइम, कह रही ना मैं, जो मेरे ड्रीम टूट चुके थे, एकदम खत्म हो चुके थे, उन्हें मैं यहाँ से पूरा कर पाऊंगी, ऐसा मेरा बिलीव है। एंड इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत प्राउड अपने आप को फील करती हूँ कि मुझे फॉरएवर मिली, और मैं लाइफ टाइम यहाँ पर करियर बिल्ड करके आगे सक्सेस होना चाहती तो हूँ। अब आप, आपको डर लग रहा था उसके पे आईडी शेयर करने में, अब आप मुझे बता दो डेली कितने लोग आपके साथ आईडी शेयर करते हैं? हाँ जी सर, बहुत सारे लोग करते हैं और और बहुत सारे हमारे लोग। ग्रुप में कितने लोग आते हैं डेली बेसिस पर? हाँ जी सर। हमारे ग्रुप में कितने लोग ऐड होते हैं डेली बेसिस पर? सर कम बहुत लोग होते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 30 35 40 45, तो बहुत लोग डेली आते हैं एक लोग के साथ बात करें अगर। आपने अभी ग्रुप देखा होगा हमारा, एक ज्वाइनिंग वाला जुलाई ग्रुप जो बनाया हुआ, उसमें आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 556 कुछ लोग आए पड़े हैं। हाँ जी सर। हर महीने एक नया ग्रुप बनता है और वो ग्रुप पूरा फुल हो जाता है, फिर हमें हर महीने एक नया ग्रुप बनाना पड़ता है। मोटा मोटा मान के चलो 5 से 6 लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम के अंदर आ जाते हैं, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप। यस सर, यस सर। मतलब जी अगर मैं सर। बात करूं तो मतलब मैं फॉर एवर जो ऑन एवरेज दे रही है ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1 लाख बंदे को हर साल, हर महीने अपॉर्चुनिटी दे रही है, 1 लाख लोगों को। आप ये दिमाग में लेकर चलो, कोई गवर्नमेंट अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ बंदा ग्रेजुएशन करता पूरे साल के अंदर, एक जी साल सर। 1 करोड़ बंदा ग्रेजुएशन करता, क्या सबको जॉब मिल पाती है? नहीं मिल पाती। सिर्फ 25,000 लोगों को जॉब मिल पाती, 75,000 लोग क्या करते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। स्विगो जोमेटी, जो यानी कि स्विगी में हो गया, उसके बाद जोमेटो में हो गया, ओयो में हो गया, कहीं भी जाके जॉब बेचारे करते हैं, 10 और 15,000 रुपए में अपने आप को बेच देते हैं। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर बात करूं, हमारा जो बिजनेस है 1 लाख लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है हर महीने। ये पिछले साल का आंकड़ा है, अब मुझे बढ़ चुका है, राइट? सो ये यस सर। प्राउड फील होता है बहुत। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। और मैं सब लोगों को चाहूंगा कि सुभाषिनी जी के लिए बेस्ट ऑफ लक जरूर लिखिए, एक थंब जरूर करिए, राइट चैट थैंक बॉक्स यू। के अंदर, की जिस तरह से इन्होंने अपना। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने मैं मुझे सुना। चाहूंगा अगले 5 साल के अंदर आपका भी लखनऊ में अपना घर हो, राइट, आपकी अपनी गाड़ी हो, आपके पेरेंट्स भी प्राउड से कहें भी हाँ हमारी बेटी ने कुछ करा, लखनऊ का नाम रोशन करो, आप उत्तर प्रदेश का पूरे का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके। सो सुभाषिनी जी को सुनकर कैसा लगा आप लोगों को? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगा तो 1 टाइप करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो 1 टाइप करिएगा। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं।
कॉन्फिडेंस किसके अंदर है, किस किस के अंदर आया भी इस तरह से मैं भी 1 महीने बाद 2 महीने के बाद मैं भी इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, राइट। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ भी चुके हैं, राइट। मैं सभी लोगों के क्वेश्चनों के आंसर देकर जाऊंगा, राइट। ठीक है, सब लोगों के आंसर देकर जाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों के आंसर पे। और हमारे साथ ना एक और फीमेल एंटरप्रेन्योर है जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है, और वो मतलब कह लो भी वो जो एक बिलोंग करती हैं ऐसी इंडस्ट्री के साथ भी यहाँ पे स्टार बना जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर, बट उसके लिए मेहनत बहुत चाहिए और उन्होंने मेहनत करी भी है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज की गारंटी नहीं करता भी वो वहां पे स्टार बने ना बने, बट मेरे को इतना पता है कि वो मेरे बिजनेस के अंदर स्टार है और बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर रही है। और पहले महीने का जो चेक है उनका बहुत अच्छे लेवल पर जाने वाला है, 20-25 हज़ार रुपए की रेंज में जाने वाला, राइट। सो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर हमारे साथ वो सेशन में होगी तो मैं जरूर उनका एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा। सो वेलकम है आरती जी आपका। आरती जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आरती जी मुझे सुन पा रहे हैं? अ, जी जी, ओके ओके, वेलकम है आरती जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सर? आरती जी, आपसे शॉर्ट में हम आप लोग आपकी सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएंगे, ठीक है जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और फॉर एवर फ्रॉड के अंदर कैसे आप फंसे, ठीक है, और इससे पहले आपका क्या विचार था और अब क्या है और आने वाले फ्यूचर में कहाँ क्या आपने सोचा, और फैमिली का थोड़ा सा आप खुल के बताइएगा, क्योंकि मेरे को इतना तो पता है आप हरियाणा से और खुल के बोलने वाले हो ना, डरने वाले तो बिल्कुल हो नहीं। सो मैं चाहूंगा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा, राइट। वही होता है सर, डरना उस चीज से होता है अगर हम कुछ गलत काम करते हैं ना, डरना उस चीज से होता है ना। यस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती है। आरती ढिल्लों। हरियाणा के जींद से मैं बिलोंग करती हूँ। जींद में मेरा एक छोटा सा गांव है, डाहोला, उधर से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं एथलेटिक्स करती हूँ, 800 मीटर, और मेरे नेशनल में मेडल्स भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस के कारण मेरे को अपना गेम मतलब कुछ टाइम के लिए क्विट करना पड़ रहा है। मेरे को बैक में इंजरी चल रही है जो मेरी ठीक नहीं हो रही थी, बट अभी ठीक है। और मतलब उसके वजह से मेरे को मतलब छोड़ना पड़ रहा था मेरा गेम। मतलब मैं सोच रही थी कि अ, मैं क्या करूंगी अब, मेरी लाइफ में समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं। मेरे पेरेंट्स बोलने लगे थे कि अभी तेरा कुछ रहा नहीं, तेरी बैक मतलब ठीक नहीं है, तो तू कैसे करेगी, 5 साल से तेरा कुछ हो नहीं रहा है, मेडल दे दी तूने एक बार, तेरी स्कॉलरशिप वगैरह आ गई है, अब तू कुछ कर नहीं पा रही है। तो घर वालों ने, भाई बहन सबने, रिश्तेदारों ने, सबने बोल दिया तू गेम छोड़ दे और अपना पढ़ाई पे फोकस कर, कोई जॉब वगैरह देख अच्छी सी हो पा रही है तो। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही था कि नहीं, मेरे को करना है तो खुद का कुछ करना और अच्छा सा करना है। तो मैंने घर वालों को बोला कि मैं कमर ठीक करवाने के लिए मेरे को पैसों की जरूरत है। तो घर वाले बोले कि हम तो जितना कर सकते थे हमने उतना कर दिया। तो मैंने सोचा मैं मेरे सपने पैसों की कमी की वजह से तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मेरे को एक ऑनलाइन एक दिन सुभाषनी मैम के थ्रू ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। लाइफ चेंजिंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है जो हमारा। तो मैं ऑनलाइन सुभाषनी मैम के थ्रू ही ज्वाइन हुई, और इन्होंने मेरे को इतना अच्छा गाइड किया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक अच्छे तरीके से रन कर पा रही हूँ। और मेरी कमर भी मैंने मतलब ठीक कर ली है। मैं गेम भी करूंगी। अभी मैं नहीं चाहती थी कि मैं पैसे की कमी की वजह से गेम छोड़ूं, सिंपल सी बात थी। और मैंने मतलब मेरे को ये इतना अच्छा लगा कि मेरा भाई रियली इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है। मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको मैंने डिस्कस किया, सबके साथ मैंने शेयर किया, और सब मेरे साथ आ रहे हैं इधर। और मैं यही चाहूंगी कि जो कोई भी इस वर्क को करना चाहता है ना, तो वर्क सोचो मत, इस मतलब इस प्लेटफॉर्म को आप लोग ऐसा सोचो, मतलब एक फॉर एवर एक फीलिंग है ना, उस टाइप से इस चीज को लेके चलो आप। मतलब फॉर एवर को वर्क कभी मत सोचो, फॉर एवर एक फीलिंग है, जस्ट उसको फील करके अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम एक दिन इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमने, हमारे रिलेटिव, हमारी फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था।
तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप अपने सीनियर्स पे, अपने अपलाइन पे, अपने मेंटोर पे, पूरे इस सिस्टम पे, पूरे ग्रुप पे विश्वास करके आगे बढ़ो। आपको फुल सपोर्ट मिलेगा सबका। आप इधर से इतना कुछ अचीव कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बातें बड़ी भी लगती होंगी, मतलब कई लोग ये बोलते हैं कि ऐसे ही है, मैं मतलब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि झूठ है, ये सब ऐसा फ्रॉड है। लेकिन जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ना, मैं चाहूंगी ये फ्रॉड सबके साथ हो गई। मैं सच में चाहती हूँ स्कैम सबके साथ हो, कोई स्कैम से, इस फ्रॉड से ना बचे, क्योंकि ये स्कैम एक ऐसा स्कैम है जहां बंदे की लाइफ बदल जाती है, जहां बंदा डाउन टू अर्थ मतलब अपने आप को देखता है, इतने चेंजेस देखता है अपने अंदर, जो मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर ही दिख जाते हैं इंसान के अंदर। मतलब आप अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे 1-2 महीना पे टिक रहे हो ना, तो समझ लो आप इधर से मतलब बहुत कुछ अचीव करके ही जाओगे। फिर उसके बाद तो आप इसे क्विट करोगे ही नहीं, प्यार हो जाएगा आपको इस प्लेटफॉर्म से। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो मैं चाहूंगी सभी को, आप इधर मतलब बने रहिए, अपने अपलाइन पे विश्वास रखिए, हमारे सुखदेव राय सर पे विश्वास रखिए, कुलदीप सर है, हम सब है, हमारा पूरा ग्रुप है। आप सबको आगे बढ़ाएगा, आपकी हेल्प करेगा, कोई इशू नहीं आने देंगे। आप मतलब एक चीज सोच के देखिए, कई लोग सोचते हैं कि मतलब अगर हमने इधर टाइम लगा दिया तो हमारी जॉब के लिए हम स्टडी कब करेंगे। अरे मतलब उस चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना सोचने की। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे लोग कॉल उठाते ही बोलते मैम फ्रॉड तो नहीं मिलेगा काम, मैम स्कैम तो नहीं होगा मेरे साथ। मैं खुद चाहती हूँ मेरे साथ जो स्कैम हुआ था, जो फ्रॉड हुआ था ना, वो सबके साथ हो गई। और सब इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्क करो, अच्छे से आप रन करोगे, कोई इशू आप क्या आपको आने वाला नहीं है। बस अपना है ना माइंड सेट अच्छे से रखो। जितना अच्छे से आप माइंड सेट रख के इधर वर्क करोगे ना, तो वही बंदा इधर कामयाब हो पाएगा। ये नहीं है कि मतलब हमने ज्वाइन कर लिया ग्रुप को, हमने सोच लिया, सपने इतने बड़े बड़े देख लिए कि हाँ भाई नेक्स्ट 2 साल में तो मैं भी ऑडी लूंगा, मैं भी मैनेजर बन जाऊंगा, ये कर। लेकिन काम करना पड़ेगा। सपने सबके सच होते हैं, मेहनत करने की जरूरत होती है ना। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, अगर आप काम करोगे एक दिन जरूर कामयाब होगे। ये सब ये हमारा वादा है, हमारी पूरी टीम का वादा है आप लोगों से। बट माइंड सेट आप लोगों का होना चाहिए, माइंड पे आप पे डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ठीक है। बाकी सर थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी क्योंकि कम शब्दों में अगर किसी ने समझना होगा तो समझ जाएगा। बस बस इतना ही सर, थैंक यू सो मच। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, कई बार ना लोग कहते हैं नहीं जी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ेंगे जब प्रोडक्ट कॉस्टली है। आप एक स्पोर्ट्स लाइन के जी अंदर हो, आप मुझे बता दो एक एथलीट को अपनी बॉडी के ऊपर खर्च करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? सर, इतना खर्च करना पड़ता है कि मान लो मैं जहाँ मेरी उससे ले रही हूँ ना, अगर मेरे को एक अच्छे मतलब मैं मान लो नेशनल मेडलिस्ट हूँ, अगर मेरे को उस लेवल से आगे जाना है ना, तो कम से कम मेरे को मंथ का 50 से 60 हजार रुपए तो मैक्सिमम, मतलब इतना तो चाहिए मिनिमम, तो 50 नॉर्मल बात है। इससे ज्यादा जितना हो सकता है उतना हमें मिले। और एक कोई एथलीट को इतनी एक एथलीट को ओलंपिक तक जाने के लिए कितने साल तक की मेहनत करनी पड़ सकती है, आप मुझे बताइए। सर नॉर्मली 10-10 12-12 साल, 15-15 20-20 साल, मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। मेरे मतलब सीनियर भैया है मनजीत चहल, उन्होंने मतलब उनकी शादी हो चुकी थी, उनके मतलब बच्चे भी हो चुके थे, उसके बाद वो एशियन गेम खेलने गए थे। वो 40 साल के होके, तो आप देख लो, वो तब थे 12 साल के तब वो गेम करने लगे थे, और तब वो 38 साल के थे तब उनका मेडल आया था एशियन गेम्स में। तो आप खुद उस चीज से अंदाजा लगा लो कितना टाइम, कितना लंबा टाइम, उस कितनी चलो लंबी जर्नी ज्यादा उन्होंने छोड़ दी दो, है। मैं कहता तो ज्यादा छोड़ दो, 10 साल हम मान के चले, 10 साल मान के चल चलते हैं। अगर 10 साल मान के चलो, 1 साल की कॉस्ट आई बंदे की 50,000 महीने के हिसाब से आगे, 1 साल की कॉस्ट आई 6 लाख रुपए। तो 10 साल के हिसाब से आपकी कम से कम आपके पास 60 लाख रुपए का बजट है, तो जाकर आप सोच सकते हो अपने आप, है ना। हाँ 60 लाख रुपए, और यहाँ हाँ, पे कोशिश मतलब करने तभी की। फायदा है गेम करने का, तभी हम गेम कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो गेम हम मतलब अगर टाइम पास वाला गेम करना है तो उसका फायदा भी नहीं है सर, क्योंकि जिस अगर हम टाइम पास में अगर 10 हजार लगा रहे हैं ना, तो वो भी खराब ही जाने, क्योंकि उनका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता अच्छे से। तो उस चीज का हमारे, तो मैं इसी वजह से तो बोल रही हूँ, मतलब मेरा सपना नहीं, मतलब मेरे को प्यार है गेम से भी, मैं ये मानती हूँ। मेरे को प्यार है इस प्लेटफॉर्म से भी, लेकिन उस जो मेरा फर्स्ट लव है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने सेकंड लव भी किया है।
मैं वही कह रहा हूँ, और डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि देखो मेरे को पता है यहाँ पे ना हमारे ग्रुप के अंदर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनका जिनका जो सपना था सिंगिंग, और वो सिंगिंग के लिए आपको पता है पैसा चाहिए। जी सर। और मैं आपको बता दूं हमारे ग्रुप के अंदर फॉरएवर के अंदर ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने फॉरएवर से पैसा कमाया, अपनी मूवीज बनाई है, फॉरएवर से पैसा कमा के उन्होंने अपने गाने शूट करे हैं, फॉरएवर से हाँ जी पैसा सर। कमा कर उन्होंने पता नहीं क्या कुछ करा है। सो डेफिनेटली भगवान आपका भी सपना पूरा करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी गेम से दूर हो, बट मैं कहता हूँ आप उसको 8 घंटे दे रहे हो और फॉरएवर को अगर 2 घंटे भी दे रहे हो ना, तो ये मतलब कि इतना ज्यादा दम रखता है ना ये बिजनेस कि आपका वो सपना भी पूरा कर देगा। और मैं आपको बता मतलब सर दूं ऐसा है, जो भी अगर हम दिल फॉर से एवर, कर रहे हो ना, आप दिल से कर रहे हो और डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ोगे, हमारी सपोर्ट है। हाँ जी बोलिए, कुछ आप बोलना चाह रहे थे। मतलब मैं ये बोल रही थी सर, अगर हम 2 घंटे फॉर एवर को दे रहे हैं ना, तो वो 2 घंटे हमें इतना मतलब बैकअप इतना देते हैं, उसके बदले हमें इतना कुछ देते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। सबसे मेन बात तो पता है क्या है सर, इस प्लेटफॉर्म पे हम सीखते इतना कुछ है। वही बात है, लर्निंग इतना करते हैं ना कि मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें जो डेली वेज की लाइफ में हमें इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। चाहे जॉब के मामले में ले लो, हमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है ना, तो भी हमें बोलना आना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बोलना सिखाता है, अपने डेली जो लाइफ में जो चीजें हैं छोटी छोटी उन पे फोकस करके हमें सुधारता है, मतलब एक इंसान बनाता है, आप एक पॉजिटिव जानवर रहते हो, पूरा दिन आप बनाता है। पॉजिटिव रहते हो, आप मोटिवेट रहते हो, राइट। और वही जी सर। इंसान गेम में भी मोटिवेशन चाहिए, पॉजिटिव होना जरूरी है, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव होना पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच, राइट। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छे से हमारे दोस्तों को गाइड करा है ना। सो मैं चाहूंगा आपके भी सारे के सारे सपने पूरे हो। सो अब बात आती है, अब आया बात, मेरे दोस्त बहुत सारे दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्वेश्चन उनके, सर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है, एक दोस्त का क्वेश्चन आया अभी, प्लीज सर बताइए करना क्या है, हमें बिजनेस करना कैसे, राइट। बहुत सही क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा। देखो जब इंसान पैदा होता है ना, तो उसके पास कपड़े भी नहीं होते, कपड़े भी नसीब नहीं होते। जब इंसान पैदा होता है उसके पास कपड़े भी नहीं होते, उसको प्रोटेक्ट करती है उसकी फैमिली, राइट। उसके बाद उसकी फैमिली उसको 20 साल तक सक्षम बनाती है कि ये बंदा अपनी जरूरतें अपनी नीड्स पूरी कर सके, राइट। अब आपको एक चीज 20 साल की एज में 18 साल की एज में चीज समझ आ जाएगी, पैसा बहुत जरूरी है, राइट, पैसा बहुत जरूरी है। अब पैसा कमाना कमाना एक है, पैसा नहीं है तभी तो काम करना है। अगर पैसा होता, आज आपके अकाउंट में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए पड़ा होता तो मेरी शायद आप सेशन ही अटेंड कर रहे होते, 10:30 बजे आप मेरे साथ नहीं बैठे होते, आप रील्स देख रहे होते। पैसा नहीं तभी तो काम करना है। हम एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, हम मोबाइल के लिए लोन लेते हैं, हम बाइक के लिए लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, यहाँ तक तो लोग मतलब कह लो कि एक कर्ज को उतारने के लिए भी फिर भी लोन लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो परदादा जी थे उन्होंने 100 साल खेती करी, 106 साल खेती करी मेरे परदादा जी ने। मेरे दादाजी ने 96 ईयर मतलब खेती करी। मेरे पापा जो है उनकी आज एज हो चुकी है 75 के आसपास हो चुकी है, और 15 साल की एज में एक किसान का बेटा खेती करने लग जाता है। तो मेरे पापा को आज ऑलमोस्ट अगर हम बात करूं तो 60 साल हो गए खेती करते हुए। आज मैं अगर बात करूं तो मैंने 15-16 साल अपनी फैमिली के साथ खेती करी है। मोटा मोटा अगर बात करूं तो हमारे घर के अंदर 250-300 साल खेती हो चुकी है। बट जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करना था तो मेरे पास 25-30 हजार रुपए नहीं थे, मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर रहे थे 25-30 हजार रुपए। अंडरस्टैंड करके देखिए, 300 साल काम करने के बाद भी अगर आपके घर पे 25-30 हजार रुपए नहीं है, तो आपको चेंज करने की जरूरत है यार। आप ग्रेजुएशन करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन करते आप 8-10-20 लाख रुपए खर्च कर देते हो हर काम के लिए। हम इतना पैसा, आज किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए बोल दी जाए ना, भाई साहब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, 3 लाख रुपए रातों रात अरेंज कर लो, हम अरेंज कर देंगे। हमारे घर पे इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, हम अरेंज कर लेंगे। तो इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए वो तो आपके घर पे प्रोडक्ट्स आने ना, जो आप घर पे प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं। अब मैंने जो फोन लिया, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने जो फोन लिया 70 हजार रुपए का फोन लिया, आप मुझे बता दो जो मैंने जरूरत पूरी करी है, सपना पूरा करा है, इन्वेस्टमेंट करी है। ऑब्वियस बात है, जरूरत पूरी करी है। हर बंदे के पास आज के टाइम पे 30-40 हजार रुपए का मोबाइल है, वो 30-40 हजार रुपए का मोबाइल में ये नहीं पता उनको भी मैं सिंगल पैनी कैसे अर्न कर सकता हूँ, राइट। सो अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। एक दोस्त का मैसेज आया मुझे, सर मुझे करना क्या होगा। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ अलग नहीं करना है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वही करना है।
हम पूरा दिन क्या करते हैं, हम, मेरे पास अगर ये फोन है, मेरा दोस्त बोलता है मेरे को फोन लेना है, हम इसकी क्या करने लग जाते हैं, प्रमोशन करने लग जाते हैं। मेरे पास एक बाइक है, मेरे दोस्त ने बोला मैंने बाइक लेनी, हम प्रमोशन करने लग जाते हैं, ये बाइक बहुत अच्छी, ये लैपटॉप ले लिया बहुत अच्छा है। कपड़ों वाली दुकान पे गए, मैंने बोल दिया भी हाँ ये कपड़े वाला बहुत बंदा है, अपने रिश्तेदार को वहां पे लेकर जाते हैं, अपने दोस्तों को वहां पे लेकर जाते हैं, बट वो दुकान वाला कभी भी आपको एक पैसे का डिस्काउंट नहीं देगा, कभी फ्री में नहीं देगा। वही काम आपने यही करना है। आपके इंस्टाग्राम पे हजारों लोग हैं, आपके फेसबुक पे हजारों लोग हैं, आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग हैं। हम आपको कुछ ऐसा डाटा देंगे, जो डाटा आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालोगे। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर डालोगे, लोग आपसे इंक्वायरी करेंगे क्या काम है, कैसे करना है। जब आप उनको बता दोगे इस बिजनेस के बारे में, तो आपको उनकी तरफ से कमीशन आने लग जाएगा 25-30%, और वो हर महीने आपके 15 तारीख को आपके अकाउंट में आएगा। हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। जब आप मेरे ग्रुप के अंदर आओगे, जब मेरी मेंटरशिप का जब पार्ट बनोगे, राइट, आफ्टर 2cc, तो आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा क्या काम है, कैसे करना। बाकी मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, सुभाश्री जी ने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया है, और भी जो भी चैलेंज आ रहे हैं सपने पूरे करने के बारे में, आपको आरती जी ने बहुत अच्छे से गाइड करा है, राइट। सो अंडरस्टैंड करेगा, जब आप मेरे सिस्टम के अंदर आ जाओगे ना, तो एक स्मूथली आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर आप प्रॉपरली आप काम करते जाओगे, आपको फील भी नहीं होएगा कि मैं काम कर रहा हूँ तो काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टीम वर्क रहता है, एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ, राइट। सो और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से आप टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर। हाँ जी। एक ना बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन आता है, सर मैं तो स्टार्टअप कर लूं, बट लोग नहीं आए तो, टीम नहीं बन पाई तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर पहले से नेगेटिव सोचोगे तो आपका ही नुकसान होगा। आप एक चीज बताइए, जिस कॉलेज में आप स्टडी करते हो, जिस कॉलेज में आप स्टडी करते हो, उस कॉलेज वाले बंदे ने कभी आपके घर पे आके पूछा भाई साहब आप मेरे कॉलेज में पढ़ोगे, मैं तभी कॉलेज बनाऊंगा? नहीं ना। उसने कॉलेज बना दिया और आप उसके कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो। जिस बंदे ने आपका मोबाइल बनाया, कभी आपसे पूछने आया था भाई साहब मेरा मोबाइल यूज करोगे कि नहीं करोगे? मैं तभी बनाऊंगा अगर आप मेरा मोबाइल यूज करोगे। नहीं बोला था ना। हुआ क्या? उसने मोबाइल बना दिया और आप मोबाइल यूज कर रहे हो, और उनके हजारों मोबाइल डेली के डेली सेल हो रहे हैं, राइट। सो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आपने भी कोई, भगवान के साथ आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, भगवान आपको भी सक्सेसफुल बनाएगा। सो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करेगा। मैंने आपको एक चीज बता दी, 90 दिन तक, 90 दिन तक आप क्विट करने के बारे में मत सोचिए। 90 दिन तक आपने, जिस बंदे ने आपको ज्वाइन कराया उसके साथ डेली सुबह शाम बात करनी है। कोई भी क्वेश्चन आता है उसके साथ बात करनी, इधर उधर मत बातें करो। अगर आप इधर उधर से पूछोगे, अगर एक किराने वाला स्टोर वाले से बंदे पूछोगे कि मैंने एमबीबीएस करनी, कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, वो बोलेगा नहीं, दुकान खोल ले शहर जाके। हमारे घर वालों ने, मेरे मेरे पापा ने किसी से पूछा था, उनका एक दोस्त था, उसकी आटे की चक्की थी। तो मेरे पापा ने पूछा मैंने अपने बेटे को क्या करूं, वो कहता आटे की चक्की खुलवा दे, एक ट्रैक्टर ले दे, पीछे इसकी आटे की चक्की डाल दे, गाँव गाँव जाएगा, 250-300 रुपए डेली कमा के ले आया करेगा। अंडरस्टैंड करिए, 250-300 रुपए गाड़ी धुलवाने में एक दिन में बंदा ले लेता है। गाड़ी धुलवाने का 250-300 रुपए लग जाता है, क्या बनेगा 250-300 से? समझ रहे हो? सो कल हमारा एक सेशन होने वाला है, राइट। शाम को 6 बजे एक सेशन होएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे जा सकते हो, और आप कैसे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, और कैसे आप इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। कल हमारा ये सेशन होने वाला है 6 बजे। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट करा है उसके साथ बैठिए, और उसके साथ अपना सीट बुक करवाइए, क्योंकि हमारे पास कल लिमिटेड सीट्स है। आप कल वाला 6 बजे वाला सेशन अगर आप अटेंड करते हो, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी नेक्स्ट लेवल आपको क्या करना है, किस तरह से आपको इनकम जनरेट होगी, राइट। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, फेक तो नहीं होएगा। अंडरस्टैंड करके देखो, देखो आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हो, मार्केट में 95% मार्केट में फेक लोग हैं। देखो अंडरस्टैंड करेगा, आज के टाइम पे अगर 500 का नोट असली है, तो ऑब्वियस सी बात है नकली होएगा। बट ऐसा नहीं एक नोट आपकी जेब में आया नकली, आपने फेंक दिया। आप दुकानदार के पास गए, आपके पास 500 रुपए का नोट, आप दुकानदार के पास गए, उसने बोला भी ये तो नकली है, उसने फाड़ कर फेंक दिया, चलो जी।
आप दूसरी बार गए, फिर 500 रुपए का नोट लेकर गए उसके पास, भाई ये ले लो, उसने फिर फाड़ के नोट कर ली, 2 नोट नकली निकल गए। अब इसका मतलब पूरे इंडिया की जो 500 के नोट है वो सारे के सारे नकली है। हाँ जी, आप 2000 रुपए का नोट लेकर गए दुकानदार वाले के पास, नकली निकला, उसने फाड़ के फेंक दिया, 2 फाड़ दिए। अब मुझे बता दो, पूरे इंडिया के आरबीआई ने आज तक नकली छापे हैं क्या? अगर 500 रुपए का आपके पास नकली आया तो कहीं ना कहीं तो असली होएगा कि नहीं होएगा? ऑब्वियस सी बात है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिसको 43 ईयर हो गए चलते हुए, 45 ईयर हो गए चलते हुए, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर जा चुकी है, 26,000 करोड़ रुपए की सालाना टर्नओवर जनरेट कर चुकी है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुकी है। मैं उनमें एक हूं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी मिलेनियर की ट्रॉफी पड़ी है, राइट? सो अगर मेरे को मिलेनियर बना सकती तो यार वो बहुत सारे लोगों को बना सकती। विश्वास करना पड़ेगा, एज ए करियर अपॉर्चुनिटी लेना पड़ेगा, ये नहीं जब हमारे पास कुछ नहीं है करने को तब फॉरएवर कर लो। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, चलो मेरी छुट्टियां पड़ गई मैं फॉरएवर कर लेता हूँ, चलो आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है फॉरएवर कर लेता हूँ। फॉरएवर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अपना काम छोड़कर। मैं शादियां छोड़ देता हूँ, मैं बर्थडे भूल जाता हूँ अपना, लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, शादियां भूल जाता हूँ, मैं लंच करना भूल जाता हूँ, मैं डिनर करना भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए फॉरएवर सब कुछ, मैंने प्रायोरिटी दी है। 4-5 साल मेहनत कर लो, पैसा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, पैसा इतना ना, यहाँ पे समंदर है, डुबकी लगा सकते हो, बट आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग एक दो रिजेक्शन के पीछे हट जाते हैं। किसी दिन मैं आपको बता रहा हूँ, सही एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लड़की को प्रपोज करता है बंदा, मना कर देती है, फिर दोबारा करता है, मना कर देती, कई बार तो थप्पड़ भी खा लेता है बट लगा रहता है। अगर एक नहीं मानी दूसरी के पीछे, दूसरी नहीं मानी तीसरी के पीछे, एक एग्जाम में फेल हो गए, दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम, 3-3 सप्लियां भर दी, 4-4 सप्लियां भर दी। टीचर बनना है जी, टीचर बनना है, एक एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, 2 नहीं हुआ, 3, जब तक हमारी एज पूरी नहीं ना हो जाती, जब तक हमें वो, मतलब कह लो वो बंदे निकाल नहीं देते ना, भाई तेरी एज पूरी होगी अब तो बस तू जा, तब तक हम लगे रहते हैं सरकारी फार्म भरने, लगो जी भर दो जी भर दो जी भर दो, चाहे पैसे हो ना, घर के बर्तन बेच देते हैं, सिलेंडर बेच देते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं सरकारी नौकरी के लिए। और मैं गलत नहीं कह रहा जॉब को, बट हाँ, चाहे आप 40 साल जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब आएगी ऑल्टो ही। कभी बीएमडब्ल्यू के पीछे नहीं लिखा होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ एक्स वाई जेड, कभी नहीं लिखा होता बीएमडब्ल्यू के पीछे। बीएमडब्ल्यू वही लेता है जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है, ऑल्टो वो लेता है जिसको अपने काम के ऊपर विश्वास होता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मुझे दिखा दो किसी ऑडी के पीछे लगा हो, लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी बीएमडब्ल्यू के पीछे लिखा हो गवर्नमेंट, ऑल्टो के पीछे लिखा होगा, स्विफ्ट के पीछे लिखा होगा। क्यों? क्योंकि सैलरी में आता है इतना कुछ है, राइट? क्यों? क्योंकि वो 5 लाख की आ जानी है, और ऑडी का टायर ही 5 लाख रुपए का आएगा। मनिंदर सर की गाड़ी की इंश्योरेंस ही 1.25 लाख रुपए में होती है, और यहाँ पे लोग 1.25 लाख रुपए में गाड़ी लेके घूम रहे होते हैं। सर्विस का ही 35,000 रुपये चला जाता है, और बंदे की सैलरी 35,000। मेरा, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ। अभी मेरे को, मेरा कहीं रिश्ते की बात चल रही थी, और वहां पे मुझे वो बोलते, भाई साहब आपकी फिक्स्ड नहीं है? तो मैं हंस रहा था, मैं कहा फिक्स्ड में खेलने का मजा ही नहीं आता, फिक्स्ड में खेलने का मजा ही नहीं आता। 90,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा है, मुझे बता दो कौन सी गवर्नमेंट है जो मुझे 90,000 रुपये सैलरी दे देगी बीएससी आई ग्रेजुएशन के बेस पे? आप बता दो, 90,000 रुपये की सैलरी कौन, 90,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा है, 15,000 रुपये टैक्स दे देता हूं मैं महीने का, लोग अपना घर चला रहे हैं 15,000 रुपये। समझना पड़ेगा। फिक्स, जो चीज फिक्स होगी उसमें आप ग्रोथ की संभावना नहीं रख सकते। जो चीज फिक्स होगी, पहले सरकारी नौकरी के लिए 18,000 देते हैं, सिर्फ 5 साल 10 साल पता नहीं कितने साल कच्चा ही रखते हैं उनको प्रोविजनल पीरियड पे। 15,000 16,000 18,000 रुपए, 15 16,000 18,000 इतनी तो मेरी गाड़ी की किस्त जाती है। अभी मैंने फ्लैट लिया है, 22,000 रुपये उसकी किस्त जाती है। अभी मैं कोठी लेने वाला हूँ, उसकी 25,000 किस्त जाएगी।
मोटा मोटा मेरे को लाख रुपए तो किश्तों के लिए चाहिए, मुझे बता दो कौन सी गवर्नमेंट मुझे लाख रुपए सैलरी दे देगी? इतनी मेरी क्वालिफिकेशन है नहीं कि मुझे गवर्नमेंट लाख रुपए सैलरी दे। सो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर सपने हैं तो इस बिजनेस के अंदर आप आइए, अगर आपको जरूरतें पूरी करनी है तो फिर आप जो मर्जी अपना ढूंढिए। फिर उसको 2cc करने में भी प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको लोगों को इनविटेशन निकालने में प्रॉब्लम आएगी, फिर लोगों को 10 बजे रात की ट्रेनिंग लेने में प्रॉब्लम आएगी, सब तरह की प्रॉब्लम आएगी, राइट। बट हाँ, मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर मेरे जैसा बंदा इस बिजनेस के अंदर आकर 3-3.25 लाख रुपए महीने का कमा सकता है ना, आप एक एडवांस लोग हो, आप लोगों के पास मैं हूं, हमारी पूरी मेंटोरशिप है और बहुत आगे आप जा सकते हो, राइट। और मैं आप लोगों को कमिटमेंट करता हूं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरे तरीके से अगर आप काम कर लेते हो 1 साल, हर एक इंसान, ज्यादा नहीं मैं कहता, लाख रुपए महीने का कमाता हो। बाकी आपकी मेहनत, आपकी टीम, आपका बिजनेस के ऊपर है। और आप मुझे बता दो कौन कौन चाहता है 1 लाख रुपए अगले साल महीने का आए? 1 लाख मतलब 1 लाख रुपए टाइप करिए। जितने लोग भी चाहते हैं कि मुझे लाख रुपए महीने का आना है, 1 लाख रुपए टाइप करिए, लाख रुपए टाइप करिए। क्या बात। पैसे के नाम पे तो सारे उठ जाते हैं, चाहे सोए भी होंगे, है ना। पैसा सबको प्यार, पैसा है ही चीज ऐसी यार। सो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, एक चीज कह रहा हूँ, 90 दिन तक क्विट नहीं करना है। 90 दिन तक आपने मेहनत करनी है, अपना पूरा जी जान लगा दो। 90 दिन के बाद आपको प्यार हो जाएगा। 90 दिन तो यार किसी कुत्ते से भी बात कर लोगे, उससे भी प्यार हो जाता है। ये तो बिजनेस इतना प्यारा है ना, राइट। सो मैं कहता हूँ आपका फॉरएवर आपकी आदत बने, जैसी मेरी आदत है। मैं फॉरएवर के अलावा मुझे और किसी चीज से प्यार ही नहीं हो सकता, मेरे को प्यार हो चुका है, राइट। सो मैं चाहूंगा सब लोग अगले साल 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का कमाते हो, मेहनत करिए। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट करा है, सबसे पहले उसको थैंक यू बोलिए, एक स्टोरी बना लीजिए, मेरे को जाइए इंस्टाग्राम पे, मेरे को ऐड करिए। एक परिवार की तरह हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ, पूरा लाइफ चेंज एंटरप्रेन्योर ग्रुप आपके साथ है। और मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार अपने अपने कैमरे जरूर ऑन करिए, स्माइल करिए, ताकि एक स्टोरी बने। सभी लोग अपने अपने स्टोरी बनाइए, एक यादगार बने कि हम लोगों ने शाम को पूरी फैमिली मिलकर बैठी थी, 9-10 बजे तक हम बैठे थे और हम सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें करी, पॉजिटिव बातें करी, एक दूसरे को पॉजिटिव करा, एक रास्ता दिखाया। नहीं तो आजकल लोग ना बत्ती गुल करने में लगे होते हैं। आजकल ना लोग, आप देखोगे, आपके घर पे जब गाड़ी आएगी ना, किसी मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे के घर पे जब गाड़ी आएगी, उसके घर में जाने के लिए गेट भी भीड़ा, मतलब गेट भी छोटा होगा, गाड़ी जाने के लिए गेट भी नहीं होगा। कई दिन तो उसको गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ा करनी पड़ेगी। और आस पड़ोस वाले पता है क्या सोचेंगे, पक्का कोई 2 नंबर का काम किया होगा इसने, इसके बस की तो है नहीं, राइट। और वो वाली फीलिंग है ना, मेरे को मेरे पड़ोसियों ने बोला था, इसकी क्या औकात है यार, इसकी क्या औकात है ये गाड़ी लेकर आए। और फिर किसी ने बताया वो गाड़ी लेकर आ रहा है। और जिस दिन काले कलर की जाएगी और उसके आगे लिखा होगा BMW, सोचो क्या हालात होंगे उनके। मैं उस दिन 5 डॉक्टर पहले बुलाऊंगा गांव में, कम से कम 5 डॉक्टर बुलाऊंगा गांव में, कि यहाँ पे हार्ट अटैक भी हो सकता है, किडनी लीवर कुछ भी फेल हो सकता है। सो एटलीस्ट मेरे पास 5-4 डॉक्टर हो कि इस गाड़ी की वजह से किसी की मौत ना हो ना। सो ऐसा बनो, मतलब लोग देखते रहते हैं, राइट। अपने अंदर गट्स पैदा करो, राइट। सो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपना लेवल अचीव करिए। कल को 6 बजे जो सेशन होने वाला है उसमें मिलते हैं सभी लोग। ऑल द बेस्ट सभी को।